अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज की जो डेवलपमेंट है, जो बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये कि दो मावनीन ख़ुसूसी जो वज़ीर आज़म के हैं वो दो मुस्ताफ़ी हुए। उनका ये मौक़िफ़ था कि वो ख़ुद मुस्ताफ़ी हुए। बाद में जो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हैं उनके हवाले से वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से ज़राए से ही खबर आई कि उनसे इस्तीफ़ा तलब किया गया। इससे पहले उनकी शदीद सरजनिश हुई और मामला पड़ोसी मुल्क भारत से कुछ अद्वियात मंगाने का था जिनको लाइफ सेविंग ड्रग कहकर मंगवाया गया। लेकिन उसके ज़ुमरे में और भी बहुत सी दीगर अद्वियात भी पाकिस्तान आई। जब पूछा गया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से तो उनके पास इस सारे बात का जवाब नहीं था, जिस पर वज़ीर आज़म नाराज़ हुए, काबीना के लोग हैरान हुए और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से इस्तीफ़ा तलब किया गया। जहाँ तक बात तानिया साहिबा की है तो उन्होंने एक अपनी SECP में एक नॉन प्रॉफिटेबल एक कंपनी रजिस्टर कराई थी जहांगीर तरीन साहब के साथ मिलकर, और उसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में जहांगीर तरीन साहब के एक वकील भी थे। ये सारी चीज़ें, इनका इंकशाफ कुछ अर्सा पहले हुआ था और यही कहा जा रहा है कि शायद उसी की बुनियाद पर तानिया साहिबा को भी उनसे भी इस्तीफ़ा तलब किया गया या वो मुस्ताफ़ी हुई हैं कह लीजिए। तो इस वक्त जब हम देखते हैं कि आज से एक दो दिन कबल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपनी बिलखसूस जो हेल्थ की टीम है उसको मुबारकबाद देते हैं और कि किस तरह से कोरोना पर बेहतर अंदाज में पाकिस्तान ने काबू पाया है, उसकी खुशखबरी को हमको सुनाते हैं। और उसके फ़ौरन बाद इतने संगीन इल्ज़ाम पर वो जो उनके सबसे अहम शख्स हैं जो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, उन्हीं से इस्तीफ़ा तलब कर लिया जाता है। अब दो चीज़ें हैं, एक तरफ तो ये कि जहाँ पर परफॉर्मेंस की बात थी या बाहर से इन लोगों को लाने की बात थी, वो गलती की गई इनिशली कि ये लोग इतने अरसे तक इन ओहदों पर फाइज रहे। या ये सवाल किया जाए कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब माजी की हुकूमतों की तरह नहीं हैं, बल्कि बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने अपने दो मावनीन ख़ुसूसी को उनसे इस्तीफ़ा लिया और उनको घर भेजा अगर वो उनकी परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं थे। इससे पहले के वज़ीर सेहत से भी उन्होंने इस्तीफ़ा लिया और माजी में भी वो बहुत सी तब्दीलियाँ करते रहे हैं। तो ये कह लिया जाए कि ये पॉजिटिव है कि वो इस तरह करते हैं या ये नेगेटिव जाता है। मैं चाहूँगा ज़रा हम इस पर प्रोग्राम के आगाज़ में बात करें। इसके साथ साथ इस वक्त जो एक इंतहाई आम मामला चल रहा है वो जो कुछ पार्लियामान में हो रहा है, जिस तरह की बयानबाजी का मामला है, और उसके बाद जो वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे पहले ख्वाजा आसिफ ने आज जो रंगबाज करार दिया शाह महमूद कुरैशी साहब को। जो मामला इस वक्त चल रहा है वो FATF के हवाले से कुछ कानून साजी है जो करनी है, और उसी की आड़ में अपोजिशन, ये हुकूमती मौक़िफ़ है, रिलैक्सेशन चाह रही है कि कुछ 34 के करीब तरामीम हैं जो अपोजिशन चाह रही है कि नैब के कानून में भी की जाए, और अपोजिशन ये चाह रही है कि ये दोनों कवानीन एक साथ पेश किए जाएँ। इस वक्त FATF के मामले पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाता है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। भारत भरपूर कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को इससे बचना है, लेकिन अपोजिशन ऐसे मामले में कुछ ना कुछ कैश इन करना चाहती है और वो एहतसाब के अमल को नहीं रोक सकते क्योंकि उनकी जमात का भी यही मौक़िफ़ है और उनका वोटर भी उनसे यही चाहता है, उनका सपोर्टर भी उनसे यही चाहता है। ये सारी बात है जी। इस पर प्रोग्राम की हम सेकंड हाफ में बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद मलिक साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इफ्तिखार अहमद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं ब्रिगेड साहब की जानिब बढ़ूँगा। ब्रिगेड साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो आज की ये जो बड़ी डेवलपमेंट है, ये पॉजिटिव जाती है, ये नेगेटिव जाती है? देखिए, इसके दोनों नुक्ते नज़र को इसको एनालाइज करना चाहिए। ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। आपने कहा कि नॉन डिलीवरेंस की वजह से जो बाहर से लोग बुलाए गए थे अपनी किसी काबिलियत की वजह से, जैसे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब है या तानिया साहब है, तो उनकी नॉन डिलीवरेंस की वजह से उनको जो उनसे इस्तीफ़ा लिया गया या उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिए। जबकि आप अपने इंट्रोडक्शन में भी ये कह चुके और मैं नहीं समझता कि ये नॉन डिलीवरेंस है, बिकॉज मुझे जितना पता है और जितना मैंने इन चीज़ों के ऊपर एक क्लोज अप नज़र रखते हैं एज एन एनालिस्ट, तो पता ये चलता है कि डिलीवरेंस तो कहीं ना कहीं है और अच्छी है, बेहतर है, और जो एक्सपेक्टेड है गालिबन अगर वो 100% नहीं है तो 80-90% तो है। वजह जो बनी है बेसिकली वो जो आपने फरमा दिया, ये एग्जैक्टली वही वजूहात हैं दो, लेकिन इन वजूहात को जो कवर दिया जा रहा है वो कुछ और कवर दिया जा रहा है, और कवर गालिबन ये दिया जा रहा है क्योंकि दोनों के पास डुअल नेशनैलिटी है तो इस वजह से इनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया या इन्होंने वॉलंटरली दे दिया। तो डुअल नेशनैलिटी तो जुल्फी बुखारी के पास भी है, डुअल नेशनैलिटी तो एक और साहब के पास भी है, तो डुअल नेशनैलिटी आई डोंट थिंक सो। और अगर डुअल नेशनैलिटी इशू है तो वो पार्लियामेंटेरियन के लिए इशू होना तो बनता है क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमने उनको इलेक्ट करके असम्बली में भेजा और उसकी एक शर्त है और बड़ी दुरुस्त शर्त है कि वो उनके को बाहर इंटरेस्ट ना हो, उनकी नेशनैलिटी ना हो। लेकिन ये जो बाहर से बुलाए गए तो ये बुलाए इसीलिए गए थे। ये भी हो सकता था कि इनकी जगह कोई और, जिस तरह के आप कोचेज़ बुला लेते होते हैं अपने
क्रिकेट के या दाएं बाएं उनके लिए, जिससे आप अच्छा डिलीवरेंस दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ये ताल्लुक है कि क्या ये इमरान खान अच्छा स्टेप ले रहे हैं या नहीं ले रहे, मैं ये समझता हूँ ये ज़रूरत है और ये वक्त की ज़रूरत है। इस तरह के अनपॉपुलर डिसीजन, इस तरह के सख्त इक़दाम जब तक नहीं लिए जाएंगे और वो इस चीज़ को साबित नहीं करेंगे कि वो अक्रॉस द बोर्ड जो उनसे एवरीथिंग करते हैं, जो काम भी करते हैं, तो उस वक्त तक ये एक अच्छा इम्पैक्ट जो है, ये एक अच्छा मैसेज ना जनरल पब्लिक को जाता है, ना इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, और ना उनकी अपनी जो टीम है उसको जाता है। तो इस लिहाज से तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। और जफर मिर्ज़ा साहब पे ये एक चार्ज नहीं है, इससे पहले भी मुतअद्दिद बार कुछ चार्जेस लगे जिनकी अंडर एंड इंक्वायरी जारी थी, और उस इंक्वायरी की भी कुछ लेकिन ब्रिगेड साहब, जो मेरा नुक्ता होगा यहाँ पर कि पहले आपको अपने करीब इर्द गिर्द कोई काबिल लोग नहीं मिलते कि आपको लोग बाहर से लाने पड़ते हैं। चले मान लिया कि आप बहुत काबिलियत उनकी ज़्यादा होगी, लिहाजा आप उन्हें बाहर से लेकर आ रहे हैं। फिर जब आप उन्हें बाहर से लेकर आते हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं कि वो एक आम ओहदे पर इतना अरसा फाइज रहने के बाद, और फिर डॉक्टर जफर मिर्ज़ा जो कि इस पेंडेमिक और इस क्राइसिस से भी डील कर रहे थे, फ्रंटमैन थे, वो उन लोगों पर इल्ज़ामात हैं या उन लोगों के हवाले से ऐसी बात है और आपको उन्हें भी रुखसत करना पड़ रहा है। मुल्क के अंदर आप वैसे नहीं ढूंढ पाए, बाहर से जो लाए उन्होंने भी डिलीवर नहीं किया, तो ये बड़ी मायूसी की एक तस्वीर नहीं बनती? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। मुल्क में तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा टैलेंट होगा, लेकिन जब भी कोई लीडर आता है वो अपनी टीम सेलेक्ट करता है। ये वो लोग होते हैं जो पहले से उनकी नज़र में होते हैं या उन्हें मुशीर बताया जाता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कर रहे थे डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब, या गूगल के एक उसमें काम कर रही थी तानिया। इसमें एक अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस के लिए किसी को लाया जाता है। अभी ये चले गए हैं तो ये काम इंडिस्पेंसिबिलिटी नहीं है, नहीं रुकेगा। आप देखेंगे उससे अच्छे लोग शायद अपने मुल्क से उनको दोबारा मिल जाए, और क्योंकि काम तो चलना है, काम तो आगे चलना, रुकेगा नहीं। उनको मुशीर चाहिए, बहरहाल मुशीर होते हैं तो एक लीडर जो उनसे वो आगे चल रहा होता है। तो हमें इसको इतना भी मायूसी और इतना भी उससे नहीं देखना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा अजाब आ गया इससे, या कोई बहुत बड़ा कोई तूफान बपा हो गया। वो होता है, नो प्रॉब्लम, ये चेंज हो गए और आ जाएंगे। इनसे अच्छा हो सकता है वो इनसे अच्छा डिलीवर करे। नहीं, लेकिन इतनी क्विक चेंजेस भी बाज़-औक़ात आपके लिए दुरुस्त नहीं होती। नहीं है, 2 साल गुजर गए हैं, हाफ ऑफ दी। लेकिन अब मैं बिलखसूस जो वजारत सेहत है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें दूसरे शख्स हैं जो 2 साल में जा रहे हैं। नया शख्स आता है, उसको क्लाइमेटाइज होते हुए, फेमिलियर होते हुए, चीज़ों को समझते हुए वक्त लगता है। अब तो कह लीजिए कि डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब जाके सेटल डाउन हुए थे, अब जब वो सेटल डाउन हुए वो तब्दील हो गया। अब जो नया आएगा वो फिर नीचे समझेगा लोगों को, चीज़ें देखेगा, जब वो काम करने लगेगा तो फिर 3 साल मुकम्मल हो गए होंगे। सिस्टम इन प्लेस कर गए हैं डॉक्टर साहब, जो देखे ना, पेंडेमिक का एक सिस्टम था जिसको कंट्रोल करने की, सिस्टम इज़ इन प्लेस। तो जो इस कैलिबर के लोग होते हैं, जो इस लेवल के लोग होते हैं, आई डोंट थिंक सो कि दे टेक मच ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मैं कैसे चीज़ें टेक ओवर करूँगा या क्या नहीं करूँगा। सिस्टम इज़ ऑलरेडी इन प्लेस। पेंडेमिक को जिस तरह कंट्रोल का आपकी नेशनल जो ऑपरेशन सेंटर बना हुआ है उसके अंदर एवरीथिंग इज़ देयर। अब तो सिर्फ डॉक्टर साहब की एक डायरेक्शन होती है और वो डायरेक्शन पीएम से लेते हैं, कैबिनेट से लेते हैं, उसके हिसाब से एनवायरनमेंट को देखते हैं, हालात देखते हैं, उसके हिसाब से उसको मोल्ड करते हैं। जी, मैं इफ्तिखार अहमद साहब की जानिब बढ़ूंगा। आई होप मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है। इफ्तिखार अहमद साहब सुन पा रहे हैं मुझे? मैं आपको भी सुन पा रहा हूँ, और ये जो ब्रिगेड साहब है मैंने इनको भी बड़ा अच्छे तरीके से सुना है। वो असल में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हुकूमत अच्छी है तो बैंडविड्थ का इशू है, शहरों में आ रहा है और पैसे हम दे रहे हैं, रेगुलर पैसे दे रहे हैं। इसमें भी शायद कोई इंक्वायरी बिठाएं ये कि भी ऐसा क्या वजह है कि पीटी सेल वाले क्यों नहीं बैंडविड्थ प्रॉपर दे रहे, जो पैसे पूरे ले रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे। चले हाँ, ये सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। जी सर, मैं जो बुनियादी तौर पर 2 मावनीन खसूसी हैं, आपसे सवाल यही था कि उनका इस्तीफ़ा, इसको मैं अभी ब्रिगेड साहब से भी यही बात कर रहा था कि ख़ास तौर पर जो वजारत सेहत है, पहले आमिर कियानी साहब गए, अब जफर मिर्ज़ा साहब गए, आप बाहर से लोग ला रहे हैं क्योंकि आपको पाकिस्तान में लोग नहीं मिल रहे, जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी भेजना पड़ रहा है। 2 साल में ये 2 तब्दीलियाँ, कैसे मामलात आगे चलेंगे? आप इसको पॉजिटिव देखेंगे या नेगेटिव? असला मैं आपको एक साफ बताऊं, इमरान खान जो है वो इमरान खान है। उसको अगर अपने सारे ये एडवाइजर भी निकालने पड़ गए करप्शन की बुनियाद पर या अपनी मर्जी के मुताबिक, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान का ना तो ये मौलाना फजल रहमान और ये जो शहबाज शरीफ और ये जो आसिफ ज़रदारी का जो साहबजादा है बिलावल कुछ बिगाड़ सकते हैं। अब हमें इसको ऐसे कबूल करना होगा जैसा इमरान है। अब भला इसको आप जमहूरियत समझें, भला आप इसको वन मैन गवर्नमेंट समझें, ये अब आपकी मर्जी है। जिस तरीके से खातून को बुलाया गया सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में और कहा गया भी इस्तीफा दो, और शहजाद अकबर साहब भी बकौल खबरों के वहां मौजूद थे, और खुद शहजाद अकबर साहब कौन है?
ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वक्त आने पे पता लगेगा वो कौन थे। तो लोग नहीं, उस खातून ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकती हूँ। अब ये बड़े मजे की बात है कि शी इज इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस, शी इज इन ए रूम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हाउस। वो चाहती है प्राइम मिनिस्टर से बात करना। उसको कहा जाता है कि नहीं, ये इस्तीफा, इस पर साइन करो और जाओ। अब जहां पे ऐसा माहौल हो, जहां पे इस किस्म के फैसले हों, उसमें मेरी क्या हैसियत है कि मैं उस पर अपनी राय दूं? और ये हम जो एंकर हैं या जो ये अपने आप को बड़ा दानेश्वर समझते हैं और जो ये सुबह शाम बोलते रहते हैं और कालम शालम लिखते रहते हैं, इन चीजों से बालातर है प्राइम मिनिस्टर। वो सारे क्राइसिस से गुजर के गया और 22 साल लड़ा है। उसको सब बातें समझ आ गई हैं। वो अपनी मर्जी से आदमी लाएगा, अपनी मर्जी से निकालेगा। जब वो लाएगा वो किसी को जवाब देनी है, जब वो निकालेगा वो किसी को जवाब देनी है। हमें ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी अच्छी है, और इस बिना पे हम बहुत सारे मुश्किल सवाल करने से और उसका जवाब सुनने से बच जाएंगे। बिल्कुल सही। खान साहब एक सिर्फ चीज जानना चाहूंगा, इसको मुस्बत लेंगे आप? खास रहेगा एक आदमी जिससे हम ये पूछ नहीं सकते वो क्यों इनको लेके आया, तो हम उससे क्या पूछ सकते हैं ये इनको क्यों निकाला गया? मैंने आपको बताया कि वो खातून कह रही थी, जो अब तक रिपोर्ट हुआ है, वो कह रही थी कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करने दो टेलीफोन पे। उसको कहा नहीं, यहां पे साइन करो और घर जाओ। तो अब मैं देखे ना, कहा गया गूगल से आई है, किसी को कहा जा रहा है वो पता नहीं कहां से आया है। और लोगों के जो कहानियां हमें सुनाते हैं, उनके दोस्त जो हैं, उनके पार्टी वर्कर्स बेचारे जो हैं, और हर पार्टी वर्कर ऐसा ही करता है, अपनी क़यादत के मौक़िफ़ को इतना स्ट्रांगली पब्लिक में पेश करता है जितने पीटीआई के दोस्त करते हैं। वो बेचारों को क्या पता कौन क्यों आया, किस लिए आया, क्यों कौन निकाला गया है, किसी को ये समझ नहीं कभी आएगी और ना ही आने दी जाएगी। और बाकी रहा जी करप्शन का खात्मा और बदयांती का खात्मा, तो मेरा ख्याल है कि मैं इस पर चुप ही रहूं ज्यादा बेहतर है। लोग बेहतर जाएं, लोग बेहतर जानते हैं, कोई फैसला करेंगे। और फिर खुद प्राइम मिनिस्टर जानते हैं। अभी पिछले दिन लाहौर आए थे और उनको कुछ ब्रीफिंग्स वगैरह, क्या उनको किसी ने क्या ब्रीफिंग देनी है? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को तमाम पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, सिविल और मिलिट्री, वो रिपोर्ट देती हैं हर इशू के बारे में, और उन लोगों के बारे में भी रिपोर्ट देती हैं जो उनकी कैबिनेट में होते हैं, करीब होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में होते हैं। उनके पास सबके बारे में हर किस्म की रिपोर्ट है। अब उनकी मर्जी है किसको कब निकालते हैं, और हम कौन होते हैं सवाल करने वाले? भाई, he is elected Prime Minister of Pakistan. Rightly said, sir. Elected by the people of Pakistan. Rightly said, sir. Point taken. मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर इस पर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा।